नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज अपन बात करेंगे, जैसा कि कल की क्लास थी, राजस्थान की प्रमुख राजपूत वंश का परिचय। और ये किस में चल रहा है? राजस्थान के जनपद, उसके अंदर चल रहा है। और आज अपन बात करेंगे महाराणा लाखा के बारे में। देखिए दोस्तों, मेरे क्या और भी क्लासेज होती हैं और मैं सिंगल मान के चलें कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसको मुझे मैटर भी तैयार करना पड़ता है, क्लास भी लेनी पड़ती है। उसके अलावा मेरा जो है, आप सभी जानते हैं, अपना एक और चैनल है, लकी पायल गुजराल म्यूजिक एकेडमी के नाम से। तो वहाँ पर भी मुझे कंटिन्यू जो है दिन की 3 से 4 क्लासें लेनी पड़ती हैं और उनका मैटर तैयार करना पड़ता है। इसलिए जो है, ये ज़्यादा बड़ी-बड़ी क्लासेज नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और कम समय के लिए मिले। इसके अंदर अपन जो है पेपर 3 सिलेबस, जो आरपीएससी हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, या राजस्थान की जितनी वैकेंसीज होती हैं, उन सब का अपन जो है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का परिचय, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये सब अपन कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारी ये 8 नंबर की क्लास है और इस पे अपन बात करेंगे राजस्थान के जनपद में महाराणा लाखा। और महाराणा लाखा की बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत ही यूजफुल वीडियो है। महाराणा लाखा, इनका समय काल माना जाता है 1382 से लेकर के 1421 तक। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बने थे। महाराणा लाखा जो है 1382 में कहाँ के? मेवाड़ के शासक बने थे। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था। मारवाड़ की जो है, मारवाड़ की जो राजा थे, कौन? रणमल। उनकी बहन थी हंसाबाई। उनका विवाह किनके साथ होना था? चूड़ा। कौन? इनके लाखा के पुत्र थे, यानी बेटे थे, उनके साथ होना था। मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। हुआ क्या था कि जैसे एक दृष्टांत जो सुनने में आता है कि महाराणा लाखा जो है, इनके बेटे जो रणमल थे, रणमल के बारे में अ, हंसाबाई जो थे, जो हंसाबाई जो थे, इन इनके भाई रणमल को जो है, इसके बारे में, चूड़ा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है। या जो कहते हैं ना कि पहले क्या होता था, नाई या फिर जो है ब्राह्मण और नाई जो है, वो लेकर के जाते थे कि हाँ, हमें विवाह का प्रस्ताव कौन लेके जाते थे? और उनके क्या होता था, हाथ में नारियल दिया जाता था। तो जिस व्यक्ति के साथ या जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह होना था, उसके हाथ में दिया जाता था नारियल। और जिसके हाथ में एक बार नारियल नारियल दे दिया गया, उसी के साथ उसका विवाह होना जो है जरूरी हो जाता था। ये मान के चलें कि उसका विवाह उसके साथ फिक्स हो जाता था। ऐसा हुआ कि जब महाराणा लाखा के पास रणमल के जो जो कहें नाई या फिर जो ब्राह्मण, जिनको इन्होंने विवाह के प्रस्ताव के लिए भेजा था, वो जब यहाँ पर पहुंचे तो चूड़ा जो है, लाखा का जो पुत्र चूड़ा था, वो घर पे नहीं था, या मान लीजिए कि वो अ, प्रदेश में नहीं था। वो कहीं, कहते हैं ना, उस समय खेलने के लिए जाते थे, शिकार वगैरह करने के लिए गया हुआ था, कहीं भी था, मतलब वो महल में उपस्थित नहीं था। और महाराणा लाखा जो है, ये एक महल में थे। और इन्होंने क्या किया, जो जोशी और नाई जो थे, उन्होंने वो नारियल इनके हाथ में सौंप दिया। जब नारियल इनके हाथ में सौंप दिया तो क्या हुआ? ऐसी परिस्थिति बन गई कि क्या किया जाए। फिर इन्होंने क्या कहा, राणा लाखा जो थे, उन्होंने अपने पुत्र चूड़ा को बोला कि यार चूड़ा, ऐसा ऐसा ऐसी गलती हो गई, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया, रणमल जो थे, इनको नाई ने और जोशी ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब क्या किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि वो कौन, महाराणा लाखा मना कर देगा। इसने इसके लिए एक शर्त रखी, और वो शर्त क्या थी, आगे पढ़ते हैं, देखिए। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। उन्होंने कहा, रणमल ने, कि महाराज, मैं मेरी बहन की शादी आपके साथ कर तो दूंगा, लेकिन उसकी शर्त यही रहेगी कि मेरी बहन का जो पुत्र होगा, वही आपके यहाँ का मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। और ये बात इन्होंने, लाखा ने अपने पुत्र चूड़ा को बताई, तो उन्होंने कहा, सहर्ष उस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है। और इसके बाद ये क्या है, चूड़ा जो था, वो अपने राज्य को छोड़ करके चला गया था, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा के राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। ये इन्होंने कहा और ये छोड़ के चला गया। चूड़ा को राजा का राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है।
इसीलिए राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? चूड़ा को कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जोरावर माइन से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता। उस समय जावर जो है, राणा लाखा के समय में जावर जो है माइंस से चांदी व सीसा बहुत मात्रा में निकाला जाता, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था। इसी समय क्या है, बंजारे ने क्या है, पिछोला झील का निर्माण करवाया था। आज अपन बस इतना सा ही पढ़ेंगे। मोकल और इनका मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाया, कल कल की क्लास में अपन इनको देखेंगे। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी अपन देख लेते हैं, जो 15 से 20 क्वेश्चन है, 15 या 16 क्वेश्चन है, वो अपन देखेंगे आज। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? 1380, 1381, 1382 या 1385? तो आप लोग, अगर आपको लगे कि सर थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं, तो आप होल्ड करके भी जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक कब बने थे? तो 1382। कब बने थे महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक? 1382 बने। ठीक है। और राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? रणमल, चूड़ा, महाराणा लाखा या फिर राणा मोकल, किसको कहा जाता है भीष्म पिता? राजस्थान का भीष्म पिता किसको कहा जाता है? तो चूड़ा को कहा जाता है। अभी अपन ने पढ़ा। किसके शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? राणा मोकल, महाराणा कुंभा, चूड़ा या फिर राणा लाखा? किसके शासनकाल में जो है एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? तो राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। महाराणा मोकल का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? महाराणा मोकल जो है, तो मोकल भी अपन ने पढ़ ही लेते हैं, मोकल अपन ने नहीं पढ़ा, मोकल को भी देख लेते हैं। मोकल और महाराणा कुंभा, और बीच में अपन इसको नहीं देखा तो ये देख लेते हैं। महाराणा मोकल 1421 से 1423। मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। मोकल कौन था? मोकल कौन था? महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था, जो एक शर्त के अंदर जो है इनका उत्तराधिकारी होना बताया गया है। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना, तो अल्पायु होने के कारण चूड़ा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। जब 1421 में क्या हुआ, मोकल जब उसका मेवाड़ का जब शासक बना, तो छोटा था, ज्यादा समझ नहीं थी, तो चूड़ा ने क्या किया, वो इसके संरक्षक के रूप में इसके साथ कार्य किया। पर जब चूड़ा को लगा कि मोकल की माता हंसा उस पर संदेह करती है, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गई, और 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मोकल की जिलवाड़ा में क्या हुआ भाई, ये जो है चूड़ा तो चला गया था, क्योंकि इसके ऊपर इसकी माँ जो हंसाबाई है वो इस पर संदेह करती थी, इसलिए जो है ये वहां से चला गया। और मोकल की क्या है, इसके चाचा व इसके मेरा ने के चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर के जो है महाराणा मोकल की हत्या कर दी। तो इनका शासनकाल 1421 से 1433 माना जाता है। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा जो है ये माने जाते हैं राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे महान राजा और बलशाली प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते हैं। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा जो है अ, राजा का राजा बना, मेवाड़ का शासक बना। कब बना? 1433 में शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। यानी महाराणा कुंभा ने किसको बनाया था शक्ति का केंद्र? चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को। 1437 ईस्वी में सांगरपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद गलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। ये कहां पर है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसमें कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर के मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई और 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। मारवाड़ से क्या है, मंडोर को छीन लिया। परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुब बिन के बीच
चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457-58 ईस्वी में गुजरात में मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण विशेष सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कुंभा 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, यानी कि राजस्थान के अगर सबसे ज्यादा किले या दुर्ग बनाए गए तो वो किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। और महाराणा कुंभा जो थे वो एक ऐसे नहीं, यहाँ की हर देखिए कला संस्कृति में भी वो बहुत विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने युद्ध भी बहुत सारे जीते और उन्होंने राजस्थान के लिए बहुत सारा काम किया। ऐसा नहीं कि केवल युद्ध करने में बिजी रहे। उन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध माने जाते हैं। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति व बनावट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसका शिल्पी मंडन भी कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चवरी का मंदिर बनाया, एक लिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता व तक्षण कला के लिए अद्भुत माने जाते हैं। कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। कुंभा क्या था? एक विद्वान और एक विद्यानुरागी शासक था। काव्य व्यास कान्ह व्यास द्वारा रचित एक लिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण व राजनीति में रुचि रखते थे। इनके द्वारा काफी सारे ग्रंथ लिखे गए, जिनमें संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। संगीत मीमांसा, ये भी शूड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की थी। गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि व महेश ने कीर्तिस्तंभ प्रस्तुति की रचना की। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रस्तुतियों में महाराणा कुंभा को महाराजा अधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू शूरतान आदि विशुद्धों से विभूषित किया। यानी कि इनको इतने सारे जो है वो दिए गए, और इसके साथ ही इनको एक नाम और दिया जाता है, क्या? कालसेन। इनको कालसेन के नाम से भी जाना जाता है। कुंभा निस्संदेह प्रतापी शासक थे, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था और उसके पुत्र उद्दा ने 1468 में उसकी हत्या कर दी थी। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस बीच में हमने छोड़ दिए थे। महाराणा मोक्कल का शासनकाल कब का माना जाता है? 1420 से 1432, 1421 से 1433, 1421 से 1440 या 1422 से 1442। तो इसका सही आंसर होगा 1421 से 32 है। वैसे 33 नहीं, 32 ही है ये, क्योंकि 33 में तो महाराणा कुंभा जो है उसके शासक बन गए थे। मोक्कल की माता का नाम क्या था? पन्नाधाय, हंसाबाई, जीजाबाई या राणा पद्मावती? मोक्कल की माता का नाम क्या था? तो हंसाबाई मोक्कल की माता थी। मोक्कल के पिता का क्या नाम था? राणा हमीर, जयत्र सिंह, बप्पा रावल या महाराणा लाखा? तो मोक्कल के पिता का नाम क्या था? महाराणा लाखा। सन 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर किस राजा की हत्या की थी? महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा, महाराणा मोक्कल या बप्पा? तो किसकी जो है हत्या की गई थी? मेरा व महपा पवार के साथ। तो महाराणा मोक्कल की। महाराणा मोक्कल कौन था? मोक्कल के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या महाराणा लाखा? कौन बना? तो मोक्कल कौन थे? मोक्कल महाराणा जो है महाराणा लाखा के पुत्र थे, और मोक्कल के बाद उनका पुत्र कौन था? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा जो है मोक्कल के बाद
राजा बने थे। महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका 1421 से 1433, 1433 से 1468, 1414 से लेकर के 1418 या 1411 से लेकर 1414। तो महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब से रहा? तो 1433 से 1468 इनका शासनकाल रहा। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, बप्पा, महाराणा प्रताप। तो किसके द्वारा कीर्ति स्तंभ का किसके द्वारा करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीन लिया था? 1450, 1451, 1453 या 1454। तो जो है कुंभा ने मारवाड़ कब छीन लिया था? तो 1453 में। कुंभा ने मारवाड़ मंडोर से कब छीना था? 1453 ईस्वी। सन 1456 ईस्वी में मालवा में महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच कौन सी संधि हुई थी? मारवाड़ की संधि, चंपारण संधि, मालवा की संधि या फिर उपरोक्त संधि? तो इनके बीच में कौन सी संधि थी? चंपारण की संधि। चंपारण की संधि क्या थी? चंपारण की संधि ये संधि थी कि जो है महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन, इन्होंने कहा कि हम महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण करके, कुंभा को हरा करके उसका जो राज्य है उसको हम दोनों आधे आधा बांट लेंगे, ऐसा इनका मानना था। कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 30, 31, 32, 33। तो महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कुंभा ने चित्तौड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार चवरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर या रणपुर का मंदिर या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी मंदिर महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में बनवाए थे। निम्नलिखित में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ बताएं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। इसके अलावा भी इन्होंने गीत गोविंद की टीका भी इन्होंने करवाई थी। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस और क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिए।